आप सबकी तालियों में मैं खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर सलीम आरतब साहब को दावत दूंगा, वो आए और खुदा के कलाम को हम सबके साथ शेयर करें। थैंक यू डियर। इस खूबसूरत शाम में जो खुदावंद की हजूरी में हमने प्रस्तश की है, उसकी हजूरी का हज उठाया है। खुदावंद का शुक्र हो कि वो यहाँ मौजूद है और आज शाम अपने तालबों को बदला देने के लिए यहाँ तख्त पर बैठा हुआ है। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मैं इस काबिल नहीं जिस तरह से आपने मुझे रिसीव किया, फूलों के हार पहनाए और अपने कलीसिया में मुझे वेलकम किया। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आपके लिए कि आप इसी तरह से खुदावंद के अरफान और उसकी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं और तरक्की करते चले जाएं। आज शाम मैं खास मौजू पर आपसे कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ और ये मौजू बड़ा अहम है और दुआ का मौजू है। हम सब दुआ करते हैं, राइट? आप भी दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ, सारे ईमानदार, सारे मसीही दुआ करते हैं। और मसीह ने, खुदावंद ने हमें सिखाया है कि दुआ मांगो, राइट? और कलाम में हम पढ़ते हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। अब हमने जरा अपने रवैयों पर गौर करना है। अक्सर आपने ये अल्फाज सुने होंगे, आमतौर पर लोग कहते हैं यार फिक्र न कर। जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम, अपना मसला किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने जानने वाले के साथ, दोस्त के साथ, किसी सहेली के साथ, किसी के भी साथ जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ आप शेयर करते हैं अपने मसाइल, तो वो कहता है यार कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं एक शख्स को जानता हूं, आपका मसला हल हो जाएगा, राइट? वो फिक्र ना कर, मेरा बंदा है ना, आप फिक्र नहीं करें। हम अक्सर अपनी जिंदगी में इस बात का तजुर्बा करते हैं। एल्डर साहब, पादरी साहब को जाते हैं, जनाब ये पादरी फिक्र ना करो एल्डर साहब, अपने को है बंदा, उन्हें फोन करना है, अपना ठीक हो जाना मसला, राइट? आप उस बंदे से ये नहीं पूछते कि यार कौन है बंदा। वो बंदा, जब आप कहते हैं ना यार मेरे पास है बंदा, वो कहते हैं यार मुझे आम खाने से पेट थोड़े मैंने गिनने हैं, मुझे तो आम खाने से है, मेरा तो काम होना चाहिए। बंदा कोई भी हो, कौन है, मुझे उससे सरोकार नहीं है, मेरा तो मसला हल होना चाहिए। आप ये नहीं पूछते कि वह कौन है या कैसे आपकी प्रॉब्लम हल होगी, आप ये नहीं पूछते कैसे आओ। आप ये समझते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का हल इस बंदे ने मेरा कर दिया है, इसके पास बंदा है जो मेरी मदद करेगा, जो मेरा मसला हल करेगा। आपका सरोकार जो है, कनेक्शन जो है, वो आपकी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। पर मैं आपको ये आज शाम ये बताना चाहता हूं कि एक
बंदा है जो आपकी हर प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। देयर इज समबडी हु कैन फिक्स योर इश्यूज। आपकी फैमिली के इशू, आपकी सेहत के इशू, आपकी बीमारी के इशू, आपके मसले मसाइल के इशू, कारोबार के इशू, नौकरी के इशू, हर कोई भी जिंदगी का छोटा बड़ा इशू कोई भी है मुश्किल, वो एक बंदा है जो फिक्स कर सकता है और उसका नाम है जीसस। यीशु मसीह आपकी हर मुश्किल, आपकी हर प्रॉब्लम का हल है। इसीलिए तो हम दुआ करते हैं। आमीन। इसीलिए करते हैं ना कि हमारी मसलों का हल जो है वो दूर करे। हम खुदावंद यीशु मसीह को बतौर फिक्सर जानते हैं कि वो फिक्स करता है हर चीज, राइट। इसीलिए हम दुआ में जाते हैं और कहते हैं खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मुझे वो दे दे, खुदावंद उसका वो भी छीन ले अगर मुझे नहीं देना, खुदावंद मेरा फलाना कर दे और ये कर दे और वो कर दे। लोग यहां पर आते हैं पादरी साहब का, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें। हाँ जी होगी दुआ, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे। पादरी साहब 10 मिनट लाके दुआ करके बंदे को फारिग कर देते हैं। वही बंदा दूसरे पादरी साहब के पास जाता है, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करे। ओ हालेलुया जी, मैंने बहुत दुआ कराई है, फला पादरी से भी दुआ कराई है, फला पादरी से भी दुआ कराई है, फला बिशप से भी दुआ कराई है, फला से भी दुआ कराई है, पर वही बार 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 वही बीमारी के लिए हम दुआ करने के लिए वहां जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम सिर्फ फिक्सर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ फिक्सर में, हम अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कराने के लिए वहां पर जाते हैं। क्या ये रवैया ठीक है? थिंक अबाउट दैट। क्या ये रवैया ठीक है? हम मसीह को क्या समझते हैं? हम उसे एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो सिर्फ फिक्सर है, प्रॉब्लम को फिक्स करने वाला है। हम सिर्फ उसे इसी हद तक अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हमारी मुश्किलात का हल करता है। हमारा और कोई फोकस है ही नहीं। हम उसे सिर्फ यही समझते हैं कि वो हल्ले मुश्किलात है, पर वो और भी बहुत कुछ है। वो खुदाए खाने मुतलिक है, वो हर चीज का, कायनात का मालिक है, वो क्रिएटर है। वो मेरी और आपकी तरह की इतनी सी छोटी सी खोपड़ी नहीं रखता। वो लामहदूद है, हम महदूद हैं, हमारी सोच महदूद है, पर वो लामहदूद है। हम आमतौर पर खुदा को सिर्फ एक पर्सन समझते हुए उसके पास जाते हैं कि वो हमारी मुश्किल को फिक्स कर देगा। बीमार हो तो गिरजे में आ जाओ, तंदुरुस्त हो तो बाहर सिनेमा देखो, ये देखो, वो देखो, फलां जगह जाओ, ये करो, वो करो। चर्च के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। जब टांग पकड़ी जाए तो फिर गिरजे में पादरी साहब के पास क्या हो, डाला तो सीधी नहीं होंगी, बड़े ऐसा दुआवा बड़िया कराए पादरी साहब टफ। वो भी दवाइयां मेरी बड़िया आजकल महंगी है ना, लिया राम नहीं आता की करा मैं। हाय हाय हाय, दैट्स व्हाट वी डू, है ना। तंदुरुस्त हो बीबी जी, आज चर्चे नहीं, मैंने वो ब्याह जाना सी, बरात आनी सी, ओ मैं फलाना उथे अज मेहंदी है, मैं मेहंदी ते जाना है, उथे अज मंगनी है, फला मैं उथे जाना, गिरजे नहीं जाना, चर्च नहीं जाना। पर जब मुसीबत आन पड़े तो फिर रुख करना है चर्च का, पादरी साहब को लपना है। पादरी साहब आओ ना, बुआ खड़का, क्या क्या हुआ फिर सवेरे सवेरे? मैं तो अभी मैंने नाश्ता कर पाया, पहले मैंने दुआ करो। हाय
मर जा अच्छा छेती करो हाय बड़ी कर दूंगी मैं मैनू कट देता है हाय क्यों कटिया डॉक्टर क्या बिच्ची रखी हाय ओ माय गॉड दैट्स व्हाट वी डू पर मेरे चीजों जब हम फिक्सर के तौर पर खुदा को बिलीव करते हैं एक फिक्सर के तौर पर उस पर ईमान लाए हैं तो ये रवैया गलत रवैया है ये रवैया गलत रवैया है ये एटीट्यूड गलत एटीट्यूड है ये हमें सीखना है हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता क्यों साल हर साल हम इसी एक मर्ज के लिए दुआ करते रहते हैं उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कभी तो कोई किसी क्रूसेड पे के ऊपर जा रहा होता है कभी कोई किसी जगह पर कन्वेंशन पर जा रहा होता है और दुआओं के लिए लाइनें लगी होती हैं मैं दुआओं के खिलाफ नहीं हूं ना मैं लाइनों के खिलाफ हूं ना वो पानी की ईटी बोतलें लेके वहां खड़े होते हैं लोग तेल की बोतलें लेके खड़े होते हैं वहां लोग और हर कन्वेंशन पे वही तेल और वही बीमारी और वही सब कुछ होता है खुदा देख नहीं रहा खुदा को पता नहीं है आपकी टांग खराब है हार्ट खराब है लंग खराब है पथरी है हाई ब्लड प्रेशर है लो ब्लड प्रेशर है आंखों की बीनाई कम है या उसको नजर नहीं आता जब वो देखता नहीं है हमारा खुदा देखता भी है वो सुनता भी है और वो परखता भी है वो हर तरह से आपसे वाकिफ है आपकी हालत से वो वाकिफ है आपकी बीमारी से वो वाकिफ है आपकी कमजोरी से वो वाकिफ है आपकी गरीबी से वो वाकिफ है आपकी सिचुएशन से वो वाकिफ है लेकिन वो आपके रवैये पर नजर करता है कि आपका रवैया क्या है आप तो मतलबी लोग हैं क्या आप मतलबी बंदों को पसंद करते हैं मतलबी लोगों को आप क्या कहते हैं तू जा बड़ी मतलबी है चलो तेन मतलब होंगे तो फिर आ जानी है तो मतलब ना हो तो पूछती भी नहीं आप इंसान होकर एक मतलबी शख्स एक मतलबी बहन एक मतलबी भाई के साथ ताल्लुक नहीं रखते तो खुदा मेरे और आपके साथ कैसे ताल्लुक रखेगा जब हम मतलब प्रश्न निकलते हैं तो मतलब की खातिर हम उसके पास आते हैं फिक्स करने के लिए प्रॉब्लम हल कराने के लिए उसके पास आते हैं तो खुदा कैसे आपको हाँ में जवाब देगा वो कैसे कहेगा ठीक है जी जाओ बड़ा मतलब रस्से यार है भाई जी किन्ने मतलब रस्ते हालेलुया अपने अपने रवैयों पर गौर कीजिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि मैं कैसे खुदा को अप्रोच करता हूं दुआ में हमने कैसे अप्रोच करना है खुदा को अगर आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा आपकी दुआ का जवाब नफी में आता है या आपके लिए आसमान पीतल का बन गया है और आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा तो फिर झांके अपने इस जिंदगी के अंदर कि मेरा रवैया क्या है मैं कैसे दुआ में खुदा को अप्रोच करता हूं मैं कैसे खुदा में खुदा के साथ दुआ के अंदर मैं आता हूं या मैं आती हूं होता क्या है एक छोटी सी बात जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा को क्या कहते हैं जरा बताइएगा जब आप दुआ करती हैं तो क्या कहती हैं खुदावन को आए हमारे बाप भाई साहब जब आप दुआ करते हैं जो बीमार बंदा है या जो कोई कमजोर है उसको बीमारी है या कोई उसकी प्रॉब्लम है तो आप दुआ में क्या कहते हैं खुदावन तू मेरी ये मददगार है खुदावन ना मेरी यह प्रॉब्लम में मिलू है हालतगार है नहीं कहते पहले यही कहने और खुदावन इब्राहिम के खुदा याकूब के खुदा ये सारी दुनिया ये उसकी तारीफ करते फिर बाद में कहते हैं ओ खुदावंदा है कैंसर तू
दूर कर दे। ओ खुदा बंदा मेरे ढिड की पीड़ नूं दूर कर दे, गोडियां की पीड़ नूं दूर कर दे। ओ खुदा बंदा मेरा बुखार ला ले, मेरे जोड़ सीधे कर दे, मेरी दर्दा दूर कर दे, मेरा फलानी चीज दूर कर दे, मेरी आंखियां का नूर सीधा कर दे, मेरा मेरे मेरे मेरा ब्लड प्रेशर दूर कर दे, मेरी शुगर दूर कर दे। ओ हर चीज, हर जो प्रॉब्लम है हमारी, हम उसी के लिए खुदावंद के पास आकर उसको वो दुआ नहीं कर रहे, हम उसको जवाब बता रहे हैं कि ये जवाब दे हमें। हम अपना जवाब खुदा को सुना रहे होते हैं कि भाई जी है जवाब दवो सानू, दुआ नहीं करते, जवाब दसने है, जवाब चाहिए। थिंक अबाउट दैट। जब हम कहते हैं खुदा मुझे इस बीमारी से शिफा दे, तो इसका मतलब क्या है कि हम खुदा के मुंह में जवाब डाल रहे हैं, ऑर्डर लगा रहे हैं। थैंक यू, हम ऑर्डर लगा रहे हैं कि भाई जी आज इन्ने रुपये दो, इन्नी तनख्वाह दो, इन्ना चंदा दो, ऑर्डर लगा रहे हैं। ये रवैया ठीक है? हम अपनी मंशा का, अपनी मर्जी का जवाब खुदा से मांग रहे हैं। जब हम ऐसे खुदा से दुआ करते हैं, हमारा फोकस किधर है? हमारा फोकस, हमारा ध्यान किधर है? प्रॉब्लम पर है। हमारा ध्यान प्रॉब्लम पर है, उस मुश्किल पर हमारा ध्यान है। हमारा फोकस मुश्किल पर है, प्रॉब्लम पर है, मसीह पर नहीं है। हमारी सोच सिचुएशन के ऊपर है। जिस सिचुएशन में हम मुब्तला हैं, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। हमारी सोच उस मुश्किल के गिर्द घूम रही है। हमारे ख्यालात, हमारी सोचें उस बीमारी के गिर्द घूम रही हैं, उस सोच के गिर्द घूम रही है। मसाइल, मुश्किलात के गिर्द हमारी सोच घूम रही है और हमारा फोकस खुदा की बजाय, सेवियर की बजाय सिचुएशन पर होता है। सेवियर की बजाय सिचुएशन पर हमारा फोकस होता है। हमारा फोकस तो सेवियर पर होना चाहिए ना, मरकज तो सेवियर होना चाहिए, पर हमारा मरकज किधर है? सिचुएशन पर, हालात पर है। हमारा फोकस क्राइस्ट की बजाय क्राइसिस पर होता है। हमारा फोकस क्राइस्ट पर होना चाहिए, इसकी बजाय हमारा फोकस क्राइसिस पर होता है। यार बड़े क्राइसिस ने आजकल, बड़े क्राइसिस जो गुजर के आई थोड़ी कर पहुंचे, बड़े क्राइसिस ने पादरी साहब की दसी है। आजकल बड़े क्राइसिस आ गए ने, ते क्राइस्ट किथे गया है? हर वेले हम क्राइसिस के ऊपर देखते रहते हैं, नजरें क्राइसिस के ऊपर लगी रहती हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारी नजरें मुझ पर लगी रहें। क्राइस्ट पर नजरें लगी रहनी चाहिए हमारी, क्राइस्ट पर ना के क्राइसिस पर हमारी नजरें लगी रहनी चाहिए। दुआ में सिर्फ हम खुदा को हमेशा बताते रहते हैं कि तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर हमारे लिए, तू वो कर हमारे लिए। आपने कभी अपने दोस्त के साथ, अभी जिसके साथ आपकी बहुत गहरी हो, रिफाकत हो, तो आप जब कभी भी जाए अपने दोस्त के पास, तो अगर आप उससे सिर्फ अपने मतलब के लिए बातें करें, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, मेरे लिए ये कर यार, आज फलाना काम कर दे, आज फलाने टेलीफोन कर दे, आज दही 1000, आज दही 5, आज दही 2, आज ये करी, आज वो करी, तो वो क्या कहेगा बंदा आपको? वो कहेगा वो कभी बगैर काम तो भी आ जाया करना, कम या हर वेले उन्हें काम ही कराता रहना, कभी बगैर उंज भी हेलो आए कर दिया कर। ये रवैये ठीक नहीं हमारे।
ये रवैये ठीक नहीं। तो फिर आप सवाल कर सकते हैं कि फिर ये रवैये ठीक क्यों नहीं है? वजह क्या है कि हम खुदा को भूल गए हैं कि वो कौन है और हम कौन हैं, हमारी उसमें क्या हैसियत है और खुदा की क्या हैसियत है, हम ये भूल जाते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो मसाइल की शिद्दत के अंदर हम अपना नुक्ता नजर भूल जाते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं और वो हमारा बाप है। हम बाप और बेटे का रिश्ता भूल जाते हैं। दोस्तों, वो खुदावंद है और हम खुदा नहीं कि हम उसको कमांड करें। वो खुदावंद है, हम खुदा नहीं हैं कि हम उसे डिक्टेट करें, हम उसे डिक्टेशन दें कि ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हम उसे हुक्म नहीं दे सकते। और यही सच्चाई है मेरी और आपकी। और हम अक्सर भूल जाते हैं और खुदा से तवक्को करते हैं कि वो हमारी मंशा और हमारी मर्जी के मुताबिक काम करे, पर ऐसा नहीं होता। ईमानदारी का मुजाहिरा करने की बजाय हम अपना नुक्ता नजर खुदा के सामने पेश करते रहते हैं। हम अपना मतलब हल कराने की कोशिश करते रहते हैं। आजिज और इंकसार होने की बजाय हम खुदावंद के साथ असरार करते रहते हैं। बार बार वही इशू के ऊपर हम खुदा से बात करते रहते हैं। Instead of being happy with the situation we are in, जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें खुश रहने की बजाय we are trying to get away with our situations. हम अपनी मर्जी से उस सिचुएशन का हल, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अपना रास्ता खुशी के साथ, अपने मकसद को अपनी खुशी के साथ जोड़ देने की कोशिश में रहते हैं कि हमें खुशी मिल जाए, यही हमारा मकसद है। ये मकसद नहीं है, ये मकसद नहीं है। Instead of being hopeful that all things will work together for good, we believe our way is the only way. बजाय इसके कि हम सोचें कि हर चीज मिलकर ईमानदारों के लिए भलाई पैदा करे, हर चीज उसमें बीमारी भी है, दुख भी है, तकलीफें भी हैं। ये सारी चीजें मिल मिलाकर ईमानदारों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हम समझते हैं कि हमारा तरीका और हमारा रास्ता ही वाहिद रास्ता है, और यही सोच गलत सोच है, दुरुस्त सोच नहीं है मेरे अजीजों। इसीलिए हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता या हमारी दुआएं नेगेटिव आती हैं। हम परवाह नहीं करते कि खुदा कैसे काम करता है, वो तो अपनी मर्जी से काम करता है, उसको कौन सिखाएगा, उसको कौन अहकाम दे सकता है, उसको कौन ऑर्डर कर सकता है। हम ये परवाह नहीं करते मेरे अजीजों। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारी दुआ का जवाब हमें दे, वो हमारी दुआ का जवाब हमें दे। जो हम चाहते हैं वो उस बात को मंजूर करे जो हम चाहते हैं। हम डिक्टेट नहीं कर सकते खुदावंद को मेरे अजीजों। और ये बहुत गलत
तालीम है, ये बहुत गलत बातें हैं जो हम चर्च के अंदर रहकर करते हैं। ईमानदार, ये गलत रवैये हैं, ये अंदाज खुदावंद के हुजूर अपनी दरख्वास्तें पेश करने का दुरुस्त नहीं है, बल्कि गलत तरीका है, गलत तरीका है। बेशक खुदा का कलाम मुकद्दस हमें हिदायत करता है कि कैसे हमें खुदा के पास आना चाहिए दुआ में। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि कैसे तुमने खुदा के पास आना है दुआ में। There is a pattern, there is a model, there is a नमूना कि कैसे हमने खुदा के पास दुआ में आना है। पहली बात, the position of prayer, अपनी दुआ का अंदाज। कहते यार तेरा बड़ा अंदाज है, क्या बात है, किस अंदाज से आया है तू, किस पोजीशन से आया है, क्या पोजीशन ली है दुआ के अंदर, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए। एक मॉडल है, मसीह खुदाबंद हमारी जिंदगी का रोल मॉडल है। आमीन। भाई जिस तरह मसीह ने दुआ की है उसी तरह हमें दुआ करनी चाहिए ना, कि जिस तरह पास्टर इशफाक सिखाए। ये मॉडल नहीं है हमारा, पास्टर वहीद मॉडल नहीं है, मैं मॉडल नहीं हूं, कोई और साहब मॉडल नहीं है। दुआ का मॉडल कौन है? बोले यीशु मसीह, वो मॉडल है दुआ का। उसने कैसे दुआ की, उसने कैसे खुदा के सामने दुआ मांगी, वो हमारा मॉडल है, हमें उसको फॉलो करना है। आमीन। आमीन। सो तो नहीं रहे आप? नो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं से 13वीं आयत के अंदर दुआ सिखाई। दुआ करने का नमूना मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दिया। ना सिर्फ उसने नमूना दिया, ना सिर्फ उसने एक मॉडल पेश किया है, बल्कि उसने खुद भी उस मॉडल के तहत दुआ मांगकर अपनी जात में, अपनी जाती जिंदगी में, अपनी हयाती में उसने उस मॉडल को अपनी दुआ का नमूना बनाया, ताकि वो हमें सिखा सके कि इस तरह से तुमने दुआ करनी है। उसने हमें जाती तौर पर नमूना दिया, मॉडल दिया, तजर्बा करवाया उसने अपनी जात से। अपनी जब उसने दुआ की जमीनी जिंदगी में आखिरी वक्त में, तो उसने उस नमूने को हमें सिखाया। Jesus positioned himself as the model prayer. उसने उस दुआ का नमूना हमें दिया, एक नमूना दिया कि कैसे बाप, खुदा बाप के हुजूर दुआ में हमें जाना चाहिए। उसने दुआ में खुदा के सामने अपने एटीट्यूड का, अपने रवैये का नमूना पेश किया। मसलन अगर कोई शख्स अपनी मर्जी का जवाब खुदा से दुआ में हासिल करना चाहता हो, तो वो मुकाम या मौका वो होता है जब जिंदगी में मुसीबत हो, जब जिंदगी में मुश्किल हो, जब जिंदगी में खतरा हो, जब उसे सामने मौत नजर आती हो, तो वो अपनी मर्जी का जवाब खुदा से हासिल करना चाहता है। खुदा मेरी जान बचा दे,
इन मनु ने मौत तो काट, राइट। जब उसे मौत नजर आ रही हो इंसान को, तो वो खुदा से इल्तिजा करता है कि उसे हां में जवाब दिया जाए, उसे छुड़ाया जाए, उसकी जान बख्शी हो सके। ऐसे हालात में इंसान खुदा से इल्तिजा करता है कि इंसान की मर्जी और इंसान की मंशा जो है वो पूरी। और यही वो एक ऐसा मुकाम और वक्त होता है जब इंसान पूरी ईमानदारी के साथ दुआ और शिफायत खुदा के सामने इल्तिजा करता है, पूरे भरोसे के साथ दुआ करता है, ईमानदारी के साथ दुआ करता है। और यही हम यूहन्ना के पहली इंजील के पहले बाब की 29वीं आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह के हवाले से, जब उसने दुआ मांगी। और फिर लूका की इंजील में भी हम 22वें बाब की 39वीं 46वीं आयत के अंदर देखते हैं कि आखिरी फसा खाने के बाद वो अपने शागिर्दों के हमरा यरूशलेम से रवाना होकर बाग गतसमनी में गया, जो कि जैतून के पहाड़ पर है, और वहां पर उसने बाप से दुआ मांगी। आखिरी लम्हों में, आखिरी वक्त में, और वहां पर उसने ये जानते हुए कि वो खुदा का बर्रा है, उसने फिर भी दुआ मांगी। उसने, वहां लिखा है कि बड़ी दिलसोजी के साथ दुआ मांगी। मुझे इत्तेफाक हुआ है बाग गतसमनी देखने का, और जब आप उस जगह जाते हैं, आपकी जिंदगी की जो फीलिंग्स हैं वो बयान से बाहर हो जाती हैं जब आप उस जगह का दीदार करते हैं जहां यीशु ने घुटने टेक कर दुआ मांगी थी। और वो दिल सोची की हालत में वहां पर बड़ी अंगुश में, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े ज़हनी अज़ाब में मुब्तला होकर उन हालात में, गर्भ की हालत में आने वाले वाकयात का तजुर्बा किया उसने। उन वाकयात को, हालात को जो उस पर आने वाले थे, यहां दुआ में उसने उन हालात का तजुर्बा किया। और वहां लिखा है कि उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपकने लगा, गिरने लगा। वो तकलीफ जो वो ज़हनी तौर पर झील रहा था इतनी ज्यादा थी कि उसकी शिद्दत का दबाव ज्यादा इतना था कि उसका पसीना खून की बूंदें बन बनकर गिर रहा था। 44वीं आयत में लिखा हुआ है, यहां तक कि आसमान से एक फरिश्ता आता है और उसे तकवीयत देता है, उसे दिलेरी देता है, उसे हौसला देता है, उसे स्ट्रेंथ देता है। आसमान से खुदा का फरिश्ता आकर उसे तकवीयत देता है। इतनी उसकी जो उसकी हालत है तकलीफ दे, बर्दाश्त से बाहर है, यीशु मसीह बागे गतसमनी के अंदर और दुआ मांग रहा है। और मैं समझता हूं कि शायद उस वक्त फरिश्ता उससे कहता होगा, डोंट वरी, मेरे पास है जो एक फिक्स कर देगा इस सिचुएशन को, राइट? जीसस, डोंट वरी, आई हैव समवन हु कैन फिक्स योर प्रॉब्लम, डोंट वरी। क्यों रो रहे हो? क्यों तेरे आंसू बह रहे हैं? क्यों तेरे आंसू खून की बूंदें बन बनकर टपक रही हैं? घबरा नहीं, फिक्र न कर, मेरे पास है एक फिक्सर आसमान पर, वो फिक्स कर देगा। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपको याद है थोड़ी देर पहले जब वो उसे पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने तलवार चला दी, ठीक है, एक का कान उड़ा दिया। तो मसीह ने क्या कहा? नो 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 नो, डोंट डू दैट,
अपनी तलवार को म्यान में कर उसने कहा, अगर मैं चाहूं तो मेरा बाप फरिश्तों के 12 तुम्मन से भी ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। 26 बाब के अंदर यह बात लिखी है। एक तुम्मन के अंदर लीजन अंग्रेजी में कहते हैं, रूमी जो कदीमी रूमी फौज की एक डिवीजन को लीजन कहते हैं, और उसका उर्दू में तर्जमा तुम्मन किया गया है, जिसमें एक लीजन में, एक तुम्मन में 6000 अफराद की तादाद होती थी। 6000 लोग एक तुम्मन के अंदर होते थे। और उसने कहा कि 12 तुम्मन खुदा मुझे भेज सकता है, मतलब 72,000, 12 चीख 72,000 तुम्मन, 72,000 लोग खुदा मेरी हिफाजत के लिए भेज सकता है अगर मैं चाहूं तो। मेरी हिफाजत के लिए 72,000 लोग आ सकते हैं। जीसस कुड फिक्स हिज प्रॉब्लम। वो अपनी मुश्किल को फिक्स कर सकता था, नहीं? जरा सोचें पादी साहब, कर नहीं सकता था वो? हम आज हर बात को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, है ना? यीशु भी फिक्स कर सकता था। वो सारा हुलिया चेंज कर देता, सारा सीन ही चेंज कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फिक्स नहीं किया। वो तो खुद फिक्सर है और वो अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता था, पर उसने दुआ में प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया। वो चाहता तो दुआ में अपने इश्यूज को फिक्स कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों ना किया? क्यों ना उसने अपनी प्रॉब्लम को फिक्स किया? ताकि कलाम की बात पूरी हो, ताकि कलाम मुकद्दस की पेशनगोई पूरी हो, ताकि उसके बाप का हुक्म पूरा हो। क्यों? क्योंकि इसलिए लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, मगर ये सब कुछ जो कुछ उस पर हुआ, जो कुछ उस पर गुजरा, वो सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हो, खुदावन का कलाम पूरा हो। ये इसलिए हुआ, वरना वो फिक्स कर सकता था अपनी सिचुएशन को। फिर एक और जगह लिखा है, मसीह ने कहा, मगर वो नविश्ते के यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे अगर मैं फिक्स कर लूं इस बात को। अगर मैं फिक्स कर लूं तो नविश्ते कैसे पूरे होंगे? अगर मैं फिक्स कर लूं तो ये कलाम कैसे पूरा होगा? तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो हर वक्त फिक्सर के पीछे पड़े हुए हैं। ये फिक्स कर दे, वो फिक्स कर दे, ये फिक्स कर दे, वो फिक्स कर दे। मेरे अजीजों, बेशक खुदा की मर्जी कलाम में जाहिर की गई है कि खुदा का खादिम एक बर्रा की तरह ज़बह करने के लिए ले जाया जाएगा। ये शायद 53 बाब में। याद रहे मेरे अजीजों कि जब यीशु मसीह एक इंसान बनकर आया तो उसने सिर्फ अपने राइट्स को, अपनी जो डिवाइन, अपनी जो उसका खसूसी इख्तियार, एजाज था, उसको एक तरफ रख दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। पर उसकी जो डिवाइन नेचर थी वो बरकरार रही, इख्तियार को एक तरफ रख दिया। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने खादम की सूरत इख्तियार की। अपनी नेचर को नहीं बदला, उसने अपने आप को क्या लिखा है? खाली कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को भर रहे हैं। हा? हम भर रहे हैं अपने आप को किस तरह से?
अब मैंने वो नाम नहीं लेना चाहता, हम किस तरह से अपने आप को भर रहे हैं। जो भी आपने लाना है खाली जगह आप पूरी कर लें कि हम पादरी कैसे भर रहे हैं अपने आप को, और आप ईमानदार अपने आप को कैसे भर रहे हैं। मसीह ने कहीं कहीं भरा अपने आप को, और हम अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, भर रहे हैं हर तरह से अपने आप को। उसने लिखा है कलाम में, उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। खादम कलीसिया के मुशाबा होते हैं। खादम इधर, कलीसिया इधर। खादम गड्डी, कलीसिया साइकिल भी नहीं, मुशाबा है। एल्डर साहब को मोटरसाइकिल ते कलीसिया को पैदल चलने भी भाई दवाई नहीं, पैसे नहीं है। आप ही 1 to 5 पे बैठे ने, कलीसिया दे कोल दवाई नहीं, पैसा नहीं है। मुशाबा है। हाँ हालेलुया, हम मुशाबा है जी। हम कहें जी खादिम है, हम खदाम खुदा के खादिम है जी। हम तो खादिम है खुदा के जी। खुदा ने मुझे खदमत दिया है, मैं तो खिदमत करता हूँ जी, मैं तो बहुत बड़ी खादिमा हूँ। हालेलुया, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूं, राइट। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। और हम हर चीज पर कब्जा किए जा रहे हैं। मिशन चर्च बना के देती है, पादरी कब्जा कर लेता। मिशन चर्च बना के देती है, पादरी पीछे भेज देना है। मिशन चर्च बना के देती है, पादरी पीछे रजिस्ट्री करा लेने, अपने ना करा लेने। मेरे साथ हुआ ऐसे, बहुत जगह पर हुआ, लेकिन खुदा फिर भी मुझे बरकत दे रहा है और मैं सरफराज कर रहा है। मैं फिर भी वो काम कर रहा हूं अपना। लोग रजिस्ट्रियां कराते फिरते हैं, चर्च अपने नाम कराते फिरते हैं, मैं फिर भी कहता खुदा तुम्हें बरकत दे। लोग मुझे कहते हैं मुकदमा करो, मैं कहो ना 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 भाई, मुकदमे तो मैं नहीं हूं मुकदमे करने। और जी रजिस्ट्री ताड़े ना जी रवे मेरे ना, आई डोंट केयर, पर ये काम मैं नहीं कर सकता। उसने अपने आप को खाली कर दिया। हम कहते मसीह के लोग हैं, अपने आप को खादिम कहते हैं, खिदमत करते हैं, पर हमारे रवैये और हमारे एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल उलट है खुदा के कलाम के अगेंस्ट। हम कब्जा ग्रुप बने हुए हैं। ऑनेस्टली बहुत पादरी कब्जा ग्रुप ने, मिशना के कब्जे नहीं हुए नहीं, किनिया मिशना टोटो के तो कोई किसी ने उधर कब्जा किया है, किसी ने उधर किया है। मैं इसलिए पादरी चाहना बड़ा ध्यान ना कहना, मैं ध्यान ना रखी किते कब्जा ही ना हो जाए किते, एवं तू पैसे लाता रहा, मैं पिछू को कब्जे कर ले। कब्जा ग्रुप बने हुए, पर मसीह है जिसके हम पैरोकार हैं, उसने किसी चीज को कब्जा में रखने की ना समझा। उसने किसी को कब्जा में रखने की चीज समझा ही नहीं है। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसी की 6, 7 और 8 आयत में आप ये बात पढ़ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। बालफाज दीगर यीशु ने अपने आप को क्या किया, बाप की मर्जी के ताबे कर दिया। बाप की मर्जी के ताबे उसने अपने आप को कर दिया। जीसस सबमिटेड हिज विल to the will of God the Father। और कैसे उसने किया, खुदा की मर्जी के ताबे अपने आप को दुआ के अंदर। He did that in prayer। उसने कहा कैसे कि आए बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बोलिए, आए बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि, आए बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि
तेरी मर्जी पूरी हो। हम जो कमजोर हैं, बीमार हैं, उदास हैं, हर जगह दुआ करने के लिए चले जाते हैं, फलाने पादरी से दुआ, फलाने पादरी से दुआ। ओ भैया, ये कहे खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर ये बीमारी तेरे जलाल के लिए है तो फिर ठीक है, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो इस बीमारी के लिए, इस कमजोरी के लिए। मैं तेरा शुक्र करती हूं और मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने दुआ में अपनी मर्जी को नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा उसने किया। उसने दुआ में, बाग गतसमनी में दुआ करते हुए, अपने बाप से बातें करते हुए, सख्त तकलीफ की हालत में, ज़हनी खलफशार की हालत में भी वो अपने बाप से कहता है, अरे बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लूका 22 बाब और उसकी 42वीं आयत के अंदर आप जाकर इस बात को पढ़ सकते हैं मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह की तरह दुआ करने के लिए आखिरी 2-3 बातें आपको बता के मैं बंद करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह की जो दुआ है, जो उसने हमें नमूना दिया है दुआ का बाग गतसमनी के अंदर, उसके 4 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 4 पोजीशंस हो सकती हैं, 4 रवैये हो सकते हैं जब आपने दुआ मांग ली है। आपकी पहली जो पोजीशन है, पहली जो रवैया है, वो ईमानदारी का रवैया है। ईमानदारी से खुदावंद के कदमों में आए, ईमान के साथ खुदावंद के कदमों में आए, ऑनेस्टी के साथ खुदावंद के कदमों में आए। द पोजीशन ऑफ ऑनेस्टी। हमें दुआ में ईमान का मुजाहिरा करना होगा। हमेशा ईमानदारी से खुदा के हुजूर दुआ मांगा करें। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया खुदावंद के सामने। जीसस डिडंट हाइड हिज फीलिंग। उसने अपनी जो फीलिंग थी कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि ये प्याला टल जाए, ये उसकी ख्वाहिश थी। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ऑनेस्ट है वो। खुदावंद के सामने उसका बेटा ऑनेस्ट है। वो कहता है मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि ये प्याला टल जाए। ख्वाहिश है, डिजायर है कि ये प्याला टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अपनी ख्वाहिश का ऑनेस्टी के साथ, खुदावंद मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरी टांग दुरुस्त हो जाए, पर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद मैं चाहती हूं ये बेनाई लौट आए, पर फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। हर बंदे के पीछे न दौड़ के जाएं, हर बंदे के पास तेल लेकर ना चले जाएं। बंदे के पास शिफा नहीं है, किसी पादरी के पास, किसी खादिम के पास कोई शिफा नहीं है। जो लोग कहते हैं जी आज ही मैं शिफा देता हूं, गलत है। किसी के पास शिफा नहीं है। शिफा का मंबा सिर्फ खुदावंद खुदा है। आमीन। ऑनेस्ट रहे खुदावंद के साथ, ऑनेस्टी के साथ खुदावंद के हुजूर इल्तिजा करें, अपनी ख्वाहिश का इजहार करें खुदावंद से। खुदावंद अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये बीमारी, ये कमजोरी, ये जो भी आपकी सिचुएशन है, मसाइल है, अगर तू चाहे तो ये टल जाए, पर फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीजों, मसीह की तरह हमें दुआ में ईमानदारी का मुजाहिरा करने की जरूरत है। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? वो कहते हैं किसी बात की फिक्र ना करो। बीमार हैं, कोई फिक्र नहीं।
कमजोर हैं, कोई फिक्र नहीं, काम नहीं है, कोई फिक्र नहीं। आज मैं कई के लोगों से मिल रहा था तो बस लोग फिक्रमंदी हो रहे थे, जियो ऐसे जियो, हो गया जियो हले। मैंने कहा जी बताएं जी, पादरी साहब ने कह दिया जी बताएं जी, अपनी अपनी बात बताएं। कोई हाँ जी ऐसे हो गया, ओ जी ऐसे हो जी, ये नहीं हो रहा जी, बड़े फिक्रमंद है, ओ जी फिर हो बड़ा जी फिर ओ हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है किसी बात की फिक्र ना करो, किराया बढ़ गया है फिक्र ना करो, महंगाई बढ़ गई है फिक्र ना करो, दूध नहीं है फिक्र ना करो, बच्चे कमजोर हैं फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो। बल्कि आगे क्या लिखा है, बल्कि हर बात में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, दर्द में, हर बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हालेलुया। कैसे शुक्रगुजार, खुदावन तेरा शुक्र है, इस बीमारी के लिए भी तेरा शुक्र है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे ऐसे रखा है, तेरा जलाल इससे जाहिर हो। हालेलुया। शुक्रगुजारी, हर बात में खुदावन के शुक्र गुजारी की दुआ हमने करनी है। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि हमें खुदा के फजल के तख्त के सामने दिलेरी से आना चाहिए ताकि हम पर रहम हो। दिलेरी के साथ खुदावन के तख्त के सामने आए और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। जब हम बीमार हैं तो हमें फजल की जरूरत है। हालेलुया। जब कमजोर हैं तो हमें फजल की जरूरत है, तो दिलेरी से खुदा के फजल के तख्त के सामने आया करे। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 16 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से खुदावन के सामने आया करें। मतलब ये कि हम हर वो जवाब जो खुदा हमें दुआ में दे उसे कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो जवाब खुदावन हमें दे उसे कबूल करना चाहिए। That is the question we need to address in our lives. दूसरी बात, the position of humility, आजिज़ी का रवैया, इनकसारी का रवैया। आजिज़ी और इनकसारी की पोजीशन, खाकसारी की पोजीशन के अंदर खुदावन के सामने दुआ में झुक करें। हम कह सकते हैं कि जो फरमाबरदारी है वो आजिज़ी का मुतरादिफ है। हम माने हैं आजिज़ी और फरमाबरदारी, हम माने हैं, इक्वल मीनिंग्स हैं इनके। मतलब ये कि आजिज़ी और फिरौतनी का मतलब है कि उस बात को तस्लीम करना या उस बात को मानना जो कि शायद हमारी पहली तरजीह या पहली पसंद ना हो। यह है आजिज़ी। आपकी पसंद नहीं है कि ऐसा हो, पर आप उसको मान लें, यह आजिज़ी है, यह फिरौतनी और इनकसारी है। आप चाहते नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो, पर आप आजिज़ बन गए हैं, इनकसार बन गए हैं कि जी ठीक है, ऐसे ही सही। ये आजिज़ी और ये फिरौतनी है। मसीह खुदाबंद ने आजिज़ी की, वो आजिज़ बना, हमारी खातिर आजिज़ हुआ। उसने कहा मुझसे सीखो, मैं दिल का फिरौतन, आजिज़ और हलीम और इनकसार, मुझसे सीखो इनकसारी। और हम
इंस्पेक्टर बन जाता है, वो भी धड़ल्लेदार अफसर बन जाता है, जो बागी होता है वो उससे भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन जाता है। आज जी फिरोजनी किधर गई? वो मैं सेक्रेटरी हाँ, मेरे तो बगैर गिरजे नहीं खुलना। मैं कौन हूँ? मैं तो मीटिंग चाहे नहीं, मैंने को पता तुझे की था। हाँ, मैं सेक्रेटरी हाँ। हाँ, आजिजी और फिरोजनी किधर गए? आजिज और फिरोजन हमें होना है। आजिजी और फिरोजनी की पोजीशन में जब आप होंगे दुआ में तो बरकत पाएंगे। यीशु मसीह की मिसाल बेहतरीन मिसाल है कि वो आजिजी और फिरोजनी करता हुआ सलीब पर चढ़ गया, हालांकि उसने ख्वाहिश का इजहार किया था क्या बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये आजिजी और ये फिरोजनी है, ये इंकसारी है। और यही तस्वीर पौलुस रसूल ने भी दी है हमें, उसकी जिंदगी में भी हम ये तस्वीर देखते हैं। 3 बार वो दुआ करता है कि उसके हालात बदल जाएं, उसकी सिचुएशन, उसकी सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं, मगर तीनों बार अब पौलुस रसूल से बड़े मैं और आप नहीं है, राइट? मैं कहां और पौलुस रसूल कहां, आप और मैं कहां और पौलुस रसूल कहां, राइट? 3 बार उसने खुदा से दुआ मांगी, पढ़े वो हवाला जाता, और तीनों बार खुदा कहता है नो। और जब हमें ये जवाब मिले नो, तो हम चर्च छोड़ के दूसरे के चर्च में चले जाएंगे। हम कहेंगे ना इथे तो मैं इथे नहीं, मैं नहीं हूं, हम गिरजे बदल देंगे। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता, बदल देंगे। 3 बार उसने कहा और 3 बार ही खुदा ने कहा नो। तब पौलुस को मुकाशफा मिला कि ये तकलीफ, ये बीमारी, ये हालात खुदा की तरफ से है। आमीन, खुदा की तरफ से हैं, इसीलिए उसे फजल मिल रहा है और वो उनको बर्दाश्त कर रहा है। खुदा ने उसे क्या कहा? मेरा फजल तेरे लिए काफी है। खुदा का फजल के लिए शुक्रगुजारी किया करे, उसका फजल मेरे और आपके लिए काफी है। इन मुसीबतों और इन दुखों की हालत में उसका फजल मेरे और आपके लिए काफी है। आजिज़ी और इनकसारी के साथ किया करें दुआ में। और उसने अपने आप को हम्बल किया, आजिज़ किया, फिरोजन किया। Paul was honest with God, then he humbled, accepted God's honest answer. खुदा ने भी उसे कहा ना, मेरा फजल काफी है। अब वो नाराज नहीं हुआ, उसकी खिदमत छोड़ के भागा नहीं है। एडा वड्डा मेरे कपड़े ना लोग शिफा पाते हैं तो मैं आप ही मरन दे, राइट? भागा नहीं है, आजिज़ी की उसने, इनकसारी की उसने मेरे अजीज। तीसरी बात, द पोजीशन ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने की हालत में, हर हाल में खुश रहने का रवैया रखे मेरे अजीजों। अक्सर जब हम दुआ करते हैं तो हमारा रवैया, हमारा माइंडसेट ये होता है कि मैं खुश नहीं रह सकता जब तक खुदा मेरी इस दुआ का जवाब हाँ में नहीं देगा। हमने अटैच किया हुआ है अपनी प्रॉब्लम को खुदा के हाँ के साथ। हाँ करेगा तो ठीक है, फिर खुश है। अगर हाँ नहीं करेगा तो मैं नहीं हूं कोई, मैं नहीं हूं गिरजे जाड़ा, मैं नहीं दुआ मंगनी। कदी कदी साधु लोग गाड़ियां कर लेंगे ना, मैं नहीं काम करना, मैं दुआ भी नहीं करनी अगर तू इतना काम किया, राइट? आजिज़ी और फिरोजनी के साथ हर वक्त, हर हालत में खुश रहना है। हमने जैसी भी हमारी पोजीशन है, हमने खुश रहना है। दूसरे लफ्जों में, हम अपनी बरकतों और खुशियों को उस दुआ के जवाब के साथ जोड़ देते हैं जो हम खुदा से तवक्को रखते हैं। ये रवैया
गलत रवैया है। हम भूल जाते हैं कि हमें खुदा हर एक बात में शुक्रगुजारी करना सिखाता है, ना कि हर एक बात के लिए। यहां फर्क है, वहां लिखा है कि हर बात में शुक्रगुजारी करो, यही लिखा हुआ है ना, हर बात में, कि हर बात के लिए। फर्क है यहां, हर बात में अंग्रेजी में है pray without ceasing, in everything give thanks, everything, हर बात में शुक्रगुजारी किया करो, हर बात में। For this is the will of God in Christ Jesus for you। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में आप ये बात देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये खुदा की मर्जी है मेरे और आपके लिए, जिस पोजीशन में हम हैं, ये खुदा की मर्जी है। डोंट फोर्स हिम, डोंट फोर्स गॉड। उसकी मर्जी को अपनाएं, उसकी मर्जी के ताबे हो जाएं। हर हाल में मेरे अजीजों खुश रहना सीखें, खुश रहने का रवैया अपनाएं मेरे अजीजों हर हालत में। हम भूल जाते हैं कि सब चीजें कलाम में लिख रहे हैं कि मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करते हैं। रोमियो की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में ये बात आप पढ़ सकते हैं। Being happy doesn't depend on how God chooses to answer our prayer, but happy is based on knowing we are embracing God's will for our life in every moment of life। जिंदगी के हर लम्हा में हमारी खुशी का इन्हिसार इस बात पर नहीं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब देने का इंतखाब कैसे करता है, वो जैसे चाहे हमारी दुआ का जवाब दे सकता है। इसके साथ हमारी खुशी जुड़ी हुई नहीं है कि वो जवाब कैसे देता है। वो जवाब हाँ में दे तो भी हमें खुश रहना है, जवाब ना भी आए तो भी खुश रहना है, नफी में आ जाए तो भी हमने खुश रहना, हर हालत में हमने खुश रहना है। खुशी का राज ये जानने पर मबनी है कि हम हर लम्हा अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी और खुदा की मंशा के मुताबिक गुजारते हैं। आमीन। आखिरी बात, द पोजीशन ऑफ होपफुलनेस, उम्मीद का रवैया। उम्मीद का रवैया, इसके साथ हमें खुदा के सामने आना चाहिए। बाइबल कहती है कि खुदा हमारी उम्मीद है, वो हमारी जिंदा उम्मीद है, वो जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है, हमारी उम्मीद उस पर है। ज़बूर 71 वर्स 5 में लिखा है, गॉड इज आवर होप, खुदा हमारी उम्मीद है, नॉट इन व्हाट वी थिंक गॉड शुड डू फॉर अस, एंड दिस होप we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast। Hebrew chapter 6 verse 19। मेरे अजीजों, उर्दू में इसका तर्जुमा है कि वो यानी खुदा, वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है, वो हमारी होप है। Regardless of how God chooses to answer our prayers, He never changes। खुदा ला तब्दील है, बेशक वो जवाब देता है, नहीं देता, हाँ में देता है, ना में देता है, पर वो ला तब्दील होता है, वो बदलता नहीं। आमीन। वो यकसा है, वो आज
कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। चूंकि खुदा ला तब्दील है, बदलता नहीं, इसलिए हमारी उम्मीद भी ला तब्दील है, हमारी उम्मीद भी बदलती नहीं है। We must pray honestly, ईमानदारी से दुआ मांगा करें, ऑनेस्टली दुआ मांगा करें, हम्बली दुआ मांगा करें, आजिज़ी और फिरौतनी के साथ दुआ मांगा करें, हैप्पीली दुआ मांगा करें, खुशी के साथ दुआ मांगा करें और होपफुली दुआ मांगा करें, उम्मीद के साथ दुआ मांगा करें। बिकॉज ऑल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिज विल, नॉट आवर विल। उसकी मर्जी के ताबे रहकर दुआ मांगा करें, क्या खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, ना कि मेरी मर्जी पूरी हो। My friends, we don't know a guy who can fix things. We know our God who does all things after the counsel of his own will and always for our good. वो अपनी मर्जी के ताबे रहकर हमारी जिंदगियों के लिए काम करता है, हमें बरकत देने के लिए काम करता है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छाई करता है। बिकॉज आवर गॉड इज गुड गॉड, आमेन। वो भलाई का खुदा है, वो हमेशा नेकी करता है, बुराई नहीं करता। पहला तवारीख उसका 16 और उसकी 34 आयत में लिखा है, खुदावन का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है, उसका शुक्र करो कि वो नेक है। ज़बूर 25 उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदावन नेक है और रास्त है। मसीह खुदावन ने भी ये कहा है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। लूका 18 बाब और उसकी 19वीं आयत में ये बात लिखी है, खुदा हमेशा हमारे साथ अच्छाई करता है। मेरे जीजो, ऑलवेज रिमेंबर कि वो हमारे साथ अच्छाई करता है। ये बुराई, ये जो बीमारियां हैं, ये जो मुसीबतें हैं, जो कमजोरियां हैं, ये जो मसाइल हैं, ये भी हमारी भलाई के लिए है। आमीन। घबराए ना इनसे। ये इन हालात में खुदावन का शुक्र करते रहा करें। क्या खुदावन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। रिमेंबर माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, मेरी भाइयों मेरी बहनों, ही ऑलवेज डू गुड टू ऑल ऑफ अस। वो हम सब के लिए भलाई के काम करता है। उसने हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखे हुए हैं, गुड प्लान्स वो हमारे लिए रखता है। बुराई के नहीं बल्कि भलाई के मंसूबे वो मेरे और आपके लिए रखता है। नो मैटर व्हाट हैपन्स टू अस, हमारे हालात कैसे हैं डजंट मैटर, वो हमारे लिए बेहतरी के हालात रखता है, क्योंकि वो गुड गॉड है। वो हमारा अच्छा खुदा है, भलाई करने वाला खुदा है। अपने एटीट्यूड को दुरुस्त रखिए, ऑनेस्टी के साथ, हैप्पीली और आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावन के हुजूर दुआ मांगा करें। एंड ऑल गॉड्स पीपल सेड आमेन। आमेन। अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन से कहें कि खुदावन आज मेरे साथ तूने कलाम किया है, मुझे आज समझ लग गई है तेरे कलाम की। मैं खुदावन अपने आप को तेरी मर्जी के ताबे करता हूँ, तेरी मर्जी के ताबे करती हूँ। खुदावन मुझे फजल दे, मुझे तौफीक दे कि मैं खुदावन मेरी मर्जी ना पूरी हो बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मुझे ये तौफीक दे। इस कलाम को जो तूने आज मेरे साथ किया है मैं अपने दिल में लेती हूँ, अपने दिल में लेता हूँ, और मुझे तौफीक दे कि मैं इस कलाम पर अमल करने वाला बन जाऊं, अमल करने वाली बन जाऊं। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर खुदावन, मेरे रवैये को दुरुस्त कर खुदावन, मेरे एटीट्यूड को दुरुस्त कर खुदावन, ताकि मेरी पोजीशन दुरुस्त हो जाए और मैं ठीक पोजीशन में तेरे हुजूर दुआ करने वाला बन जाऊं और दुआ करने वाला बन जाऊं। मेरी मदद कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड